अगर आप ये वीडियो 17 अक्टूबर से पहले देख रहे हो तो आप भाग्यशाली हो, क्योंकि इस 17 अक्टूबर को रमा एकादशी है, जिसको करने मात्र से आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकते हो। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही सुंदर कथा बताया है कि रमा एकादशी आप सबको क्यों करना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को इस एकादशी में भगवान विष्णु, महालक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। रमा एकादशी पर सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर एकादशी का व्रत करने का और पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा में भगवान को मिठाई के साथ तुलसी का भोग जरूर लगाएं। सुबह के बाद शाम को पूजा भी जरूर करें। रात में घर के मंदिर में श्रीमद् भागवत, गीता या एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या जरूर सुनें। आप चाहें तो भगवान विष्णु की अन्य कथाएं भी पढ़ सकते हैं। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा मुचुकुंद, जो एक बहुत सत्यप्रिय विष्णु भक्त और दयालु इंसान थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं हुआ करता था। उनकी एक सुशील पुत्री थी, चंद्रभागा, जिसका विवाह उन्होंने राजकुमार शोभन से कराया। कुछ समय बाद कार्तिक मास आता है, जिसमें रामा एकादशी पड़ता है और राजा के अनुसार पूरे राज्य में व्रत रखने का आदेश दिया जाता है। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पति शोभन दुर्बल हैं, वो उपवास कर नहीं पाएंगे। उसने चिंतित होकर कहा, प्रियतम, पिताजी के राज्य में रामा एकादशी में सारे पशु पक्षी तक कुछ नहीं खाते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख पाएंगे तो आपको कहीं और जाना होगा। शोभन ने शांत स्वर में कहा, प्रिय, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि भाग्य में व्रत लिखा है तो उसे निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। उन्होंने व्रत रखा। जैसे जैसे दिन बीता, रात्रि आई, वो भूख को सह नहीं पा रहे थे और रात समाप्त होने से पहले शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने उनका अंतिम संस्कार करवाया और चंद्रभागा को समझाया, बेटी, भगवान विष्णु पे विश्वास रखो, सत्य और भक्ति ही तुम्हारा सहारा है। समय बीतता गया, पर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने मंद्राचल पर्वत पर देवपुर नामक एक अद्भुत स्वर्ग नगर प्राप्त किया। उसके साथ सोने चांदी के स्तंभ, अप्सराएं और वहाँ पे हर सुख और सौंदर्य प्राप्त किया। इसी दौरान सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण यात्रा करते हुए उस नगर पहुँचे। उन्होंने शोभन को देखा और बोला, राजन, आपने तो एकादशी के दिन ही देह त्याग दी थी। यह नगर, यह वैभव, यह सब कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब रमा एकादशी का फल है, परंतु यह नगर अस्थिर है। मैंने व्रत तो रखा, पर बिना भक्ति के, इसलिए यह अस्थायी नहीं है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा अपनी भक्ति से इसे स्थिर करे तो यह सदा के लिए अटल हो जाएगा। ब्राह्मण यह सुनकर चंद्रभागा के पास पहुँचे और सब कुछ बताया। चंद्रभागा ने भाव विभोर होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे उस नगर तक ले चलिए। मैं अपने पति को अपनी भक्ति से वह स्थिरता दूंगी। वह वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां मंत्रों से स्नान कर दिव्य देह धारण किया और जब वहां वह देवपुरी पहुंची, शोभन ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्रिय, बचपन से लेकर अब तक मैंने हर एकादशी पूर्ण श्रद्धा से की है। उन्हीं व्रतों के पुण्य से यह नगर अब सदा सदा के लिए स्थिर रहेगा। और देखते ही देखते वह नगर प्रकाश से जगमगा उठा। शोभन और चंद्रभागा दिव्य रूप में विष्णु लोक के समान आनंद में रहने लगे। हे भक्तों, यही है रमा एकादशी की महिमा। जो भी श्रद्धा से इसका व्रत करता है, उसके पाप मिट जाते हैं और जो इस कथा को सुनता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।